हेलो एवरीवन, दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद सीए तेजस अर्लीकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सीए आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूटी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूटी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूटी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा सिंपल चैप्टर भी है। इससे पहले जब हमने चैप्टर किया वो लेंदी था, बहुत सारे मार्क्स के लिए भी था, सब अंडरस्टूड है। अब से जो चैप्टर्स है वो इतने लेंदी भी नहीं है, दे आर नॉट वेरी मच क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं। 4-5 फॉर्मूला में पूरा का पूरा कोरिलेशन रेग्रेशन हो जाएगा। पहले तो कितने मार्क्स के लिए आता है ये चैप्टर, आप लोगों को आता है अराउंड अप्रोक्स 15 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स। तो आप 12 से 15 मार्क्स की रेंज पकड़ेंगे कौन से चैप्टर के लिए? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के लिए, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन होता क्या है? दो अलग अलग टर्म्स है। सबसे पहले कोरिलेशन इज अ डिफरेंट थिंग, रेग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन दोनों एक चीज कॉमन बताता है। क्या कॉमन बताता है वो? कि दो वेरिएबल x एंड y, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। यस, इनका रिलेशनशिप कैसा है, मतलब अच्छा रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप है, या इनमें रिलेशनशिप ही नहीं है। क्लियर? तो ये चीजें कौन बताते हैं हम लोगों को? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हमको क्या करना है अगर दो वेरिएबल में रिलेशन हो ना हो? पहली बात अपने को मार्क्स चाहिए ना, तो ये चैप्टर करना पड़ेगा। सेकेंडली ये 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ना, लोगों की बात नहीं कर रहे। जैसे x और y दो सेट ऑफ डेटा है, तो x डेटा और y डेटा आपस में रिलेटेड है या नहीं है, करेक्ट है। ये कैसे समझेगा अपने को? कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन से समझता है। पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ कोरिलेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। कोरिलेशन में 3 टाइप के मेजर रिलेशन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के।
एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है निगेटिव कोरिलेशन और तीसरा होता है जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तीनों भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है x, तुम्हारा मतलब किसी का भी x, एकदम हैप्पी हैप्पी। ये है y, कौन है ये? y, अच्छी दिखती रही, देखो। ओके, हाँ, इसको थोड़े से हम डिम्पल्स भी दे देते, ये लो। ठीक है, नाउ दिस इज x एंड दिस इज y। अब ना y इधर 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 नहीं, y नहीं, अपन इस बार उल्टा करेंगे। जनरली जो होता नहीं है बट हम यहाँ करेंगे। x इधर 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 ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये रास्ता है। ठीक है, अब x ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हारी जो y है ना, y वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। किधर जा रही है? वो भी सेम डायरेक्शन, मतलब वो देख रही है, क्या देख रही है कि x किधर जा रहा है। x उधर जा रहा है तो y भी उधर जा रही है, समझ रहे हो क्या? अगर लेट से x उधर नहीं जा रहा है, x पीछे पीछे जा रहा है, दूसरे रास्ते जा रहा है, तो लगेज y भी क्या कर रही है? दूसरे रास्ते जा रही है। पर x सीधा जाए या उल्टा जाए, y उसके साथ साथ में चल रही है या नहीं चल रही है? यानी x जहां जहां जाएगा y उधर उधर आएगी। करेक्ट? तो जब x और y सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो? सेम डायरेक्शन में। दोनों या तो सीधा सीधा जाएंगे या दोनों उल्टा उल्टा जाएंगे। पर जब x और y सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनमें रिलेशनशिप कैसा है? उनमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है। कैसा है रिलेशनशिप? पॉजिटिव है। क्लियर? समझा? कोरिलेशन की हेडिंग दी आप लोगों ने, देखो ये जितना स्क्रीन पे दिख रहा है सब लिखने का है, फटाफट से लिखेंगे। चलो डन, ये लो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसे 3 बाइफर्केशन बनाओ। पॉजिटिव के अंदर ये ड्राइंग बनानी है, यस चाहिए ना, सेम डायरेक्शन में जाना है तुमको भी, तो बनाओ। मार्क्स मांगते कि नहीं? एग्जाम के साथ सेम डायरेक्शन बोल रही मैं। ठीक है, सो जो आपका पॉजिटिव रिलेशन है वहां पे x एंड y दोनों भी क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में जाते हैं। फिर निगेटिव का मतलब तो समझ गए होंगे ना, इन दोनों का झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? अब इन दोनों का झगड़ा। पहले कुछ दिन अच्छे थे, साथ थे, मजे में थे, फिर x ने हेयर स्टाइल बनाना चालू कर दी, एकदम अलग हो गया x। y को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, बराबर है कि x इधर उधर भी ध्यान दे रहा है, बराबर। y को अच्छी नहीं लग रही है बात, तो अब वो दोनों का थोड़ा सा फाइट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा फाइट चल रहा है। तो अभी ना x इधर जा रहा है, तो y किधर जाएगी? इधर जाएगी। किधर जाएगी? उधर। उल्टा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे वो। अगर x सीधा तो y उल्टा। और लेट्स से, और अगर x इधर 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 जाएंगी तो y इधर 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 आएंगी। तो इनका अब डायरेक्शन कैसा होगा? अब इनका डायरेक्शन होगा अपोजिट। कैसा डायरेक्शन होगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो जब x और y अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उनमें रिलेशनशिप कैसा है? निगेटिव है, उनका झगड़ा चल रहा है। ऐसा थोड़ी है ना, वो देख रही है कि x उधर जा रहा है इसलिए वो कहीं और जा रही है, बराबर है। मतलब उनका ऑन पर्पस उनको कैसे जाना है? उल्टा जाना है। तो ये आपका निगेटिव रिलेशनशिप हो जाता है। जीरो रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है। x कहीं भी जाने दो, y ना उसके पास देख रही, स्ट्रेंजर्स बेसिकली। तुम इधर, कोई और किधर, तुमको पता ही नहीं कोई और एग्जिस्ट भी कर रहा है, वो किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, तो तुम अपने एक्शंस उसके हिसाब से चेंज करेंगे ही नहीं। तो ये कौन सा होता है? जीरो रिलेशन। उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी बताती हूँ। जब x 1 2 3 7 हो गया और y 10 12 18 20, यानी x भी बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, y भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनका रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। या तो फिर x 10 था, फिर 8 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया,
और y 100 थी 50 हो गई 80 नहीं 50 के बाद कम करना पड़ेगा ना 30 हो गई 20 हो गई। अब दोनों भी कम हो रही तो क्या निगेटिव हो गया कि नहीं, उनका डायरेक्शन तो सेम है ना, एंड एज लॉन्ग एज द डायरेक्शन इज सेम तो उनका क्या बोलेंगे अपन पॉजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल लिखते चलो पॉज कर करके। देन कम्स निगेटिव, जैसे कि x 10 20 40 60, y 100 70 20 और 1, मतलब x जो है वो प्लस 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 हो रहा है, y जो है वो माइनस 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 हो रही है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि x माइनस हो रहा है y प्लस हो रही है, पर इनका रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, इनका रिलेशनशिप हो जाएगा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा नेगेटिव। और जीरो रिलेशन मतलब उनके अंदर जीरो कोई रिलेशन ही नहीं है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एंड मार्क्स ऑफ बॉयज, कोई रिलेशन है क्या? हाँ आइडियली, बट ऐसे कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। क्लियर। अभी चलो क्या क्या लिखना बाकी है आपका। निगेटिव का ड्राइंग कर लिया आपने, जीरो में लिखा कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इतना कर लिया होगा। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल तीनों भी लिख के लेने हैं आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। डन, पक्का। चले फिर आगे। ओके, अब कोरिलेशन मेजर करने के 4 तरीके। कितने तरीके? 4। एक होता है स्कैटर डायग्राम। क्या होता है पहला वाला? स्कैटर डायग्राम। फिर आता है कार्ल पियर्सन, मैंने आपको बताया है स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के बाद आता है रैंक कोरिलेशन। क्या आता है? रैंक कोरिलेशन। और फिर आता है कॉन्करेंट डेविएशन। तो कोरिलेशन हम कितने तरीकों से मेजर कर सकते हैं? 4 तरीकों से। एक होता है स्कैटर, दूसरा कार्ल पियर्सन, तीसरा रैंक कोरिलेशन और चौथा कॉन्करेंट डेविएशन। लेकिन सारे फॉर्मूला करने से पहले अपने को थोड़े से इन जनरल वाले फॉर्मूला पता रहने चाहिए। सबसे पहले कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल r से, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेजर किससे करते हैं अपन? एक स्मॉल r से। क्लियर। अच्छा, कई बार उसको कैपिटल R से या कई बार ऐसे वाले P से भी डिनोट किया जाता है। ओके, चलो अब एक फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस। जनरली ये अपने को कार्ल पियर्सन के लिए लगता है। कार्ल पियर्सन के लिए एक फॉर्मूला लगता है कोवेरिएंस का, बराबर है। कोवेरिएंस मतलब वो दोनों डेटा कितना रिलेटेड है। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला मैं आपका ले चुकी थी पिछले चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मतलब कुछ नहीं, बेसिकली प्लॉट करना है, क्योंकि अगर पॉजिटिव रिलेशन है, अपना वाला एग्जाम्पल देखो 1 2 3 7 10 12 18 20, तो ये 1 2 3 7 10 12 18 20, तो इनको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे ऊपर 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 जाएंगे। तो जब डेटा ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। जब डेटा ऊपर से नीचे आएगा प्लॉट करने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे? कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव। और जब उनमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो पॉइंट ऐसे कहीं भी मिलेगी, मतलब कुछ बन ही नहीं सकता उनका, जस्ट स्कैटर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो कोरिलेशन। क्लियर हो गई ये तीनों भी स्कैटर डायग्राम में। इतना ही आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बट यू शुड नो कि वन ऑफ द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज स्कैटर डायग्राम। चलो लिख के ले लो, इसमें से कुछ लिखना है तो लिखना है तो नहीं, बेसिकली आपको ये चार्ट बनाना ही है। लो, डन, हेडिंग दे दी। फिर ये ड्रॉ कर लेंगे तीनों भी। हो गया। फिर हम कार्ल पियर्सन को देख लेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला एक कोवेरिएंस लिखा। क्यों लिखा बताती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना सीख गए ना अपन, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n का रूट, ठीक है, डन, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही रहती है। कोरिलेशन ना -1 से नीचे गिर सकता ना +1 से ऊपर, यानी कि कितना भी अच्छा रिलेशनशिप रहने दो 1 से ऊपर नहीं रहेगा, और कितना भी झगड़ा रहने दो -1 से नीचे नहीं रहेंगे। तो r का वैल्यू अगर आपने फॉर्मूला में डाला और आपको r का वैल्यू दिख रहा है 4, मतलब आपने गलत किया है। r का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में आता है कंपल्सरीली। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। अभी मैं आपके पहले सब फॉर्मूलाज करा दूंगी, फिर हम कॉन्करेंट डेविएशन, फिर हम एमसीक्यूज पे जाएंगे। ये देखो, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक और फॉर्मूला लिख के लेंगे, n इनटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y। फटाफट से पूरा फॉर्मूला लिख के लो, इसका एप्लीकेशन कम है, बस एक बार लिख के ले लो, जस्ट यू नो इन केस। दूसरा एक और जो मेथड है वो है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन दिया किसने है? एडवर्ड स्पीयरमैन। क्या नाम है? स्पीयरमैन। तो कई बार उसको ऐसा भी बोला जाता है कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या फॉर्मूला है स्पीयरमैन का? पहले तो डिनोट करेंगे कैपिटल R से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। क्या है ये सब चीज़? एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा तुम लोग को आता नहीं है सम करना, बस इसके कोई चीज़ें आ जाएंगी। पहली बात तो ये वाला जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये सिर्फ रैंक को कंसिडर करता है। मतलब आपको जो डेटा दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल योर डेटा इज 10, 15, 12, 18 और 25। y का डेटा ले लो 9, 14, 18, 20 और 25। अब मेरे को रैंक ऑफ x निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर x में किधर है? 25, तो मैंने उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। फिर उसके बाद 18 सेकेंड रैंक, 15 थर्ड रैंक, 12 फोर्थ रैंक और 10th को फिफ्थ रैंक। कुछ नहीं, डेटा को रैंक। कई बार आपको डायरेक्टली रैंक दिया रहेगा, कई बार डेटा दिया रहेगा, उसको रैंक देना पड़ सकता है। रैंक ऑफ y सिमिलरली 1, 2, 3, 4 और 5 बराबर है। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है? दोनों रैंक को माइनस करो और उसका स्क्वायर ले लो। दोनों रैंक को क्या करो? माइनस करो और उसका स्क्वायर ले लो। तो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4 -1, -1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 0, उसका स्क्वायर 0 और 1 माइनस 1 0 और उसका स्क्वायर 0। तो डेविएशन का टोटल कितना आ गया? 2 आ गया। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? 1 माइनस 6 कॉन्स्टेंट रहता है अपॉन 2, n 1 2 3 4 5, तो कितना है आपके पास? 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 है ना, हाँ 12 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस 5 120 ऑन योर कैलकुलेटर्स। चलो 12 अपॉन 120 0.1 आया, तो 1 माइनस 0.1 क्या आंसर आ रहा है फिर आप लोगों का? 0.9। तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है? 0.9। -1 से लेके 1 के लिमिट में भी है। ठीक है, चलो सब लिख के लो जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, एवरीथिंग। ये देखो, इतना बड़ा सम 2 मार्क के लिए आना डिफिकल्ट है। हो सकता है आपको सारा डेटा दे दिया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डन, रैंक हो गया है। फिर अपन लास्ट मेथड जो कोरिलेशन का है, कॉन्करेंट डेविएशन भी देख लेते। फिर ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है जो आपका कॉन्करेंट डेविएशन है ना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है। इसके अंदर अपने को सिर्फ साइंस का ध्यान रखना है। किसका? साइंस से नहीं, साइंस प्लस है या माइनस है उसका ध्यान देना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल x है हमारे पास, सेम 10, 15, 18, 12 और 20। y का डेटा लिख लो 10, 8, 12, 12, 15। अब तुम लोग को करना क्या होता है पता है क्या?
सिर्फ साइंस पे 10 से 15, इधर तो कुछ नहीं आएगा, इधर Na लिखने का। 10 से 15 प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, बस इतना देखना है। 10 से 15 प्लस हो रहा है, लिख दो। 15 से 18 प्लस हो रहा है, 18 से 12 माइनस हो रहा है, 12 से 20 प्लस हो रहा है। सिर्फ साइंस पे ध्यान देना है, ठीक है। सिमिलरली लाइकवाइज dy के लिए 10 से 8 कम हो गया, 8 से 12 बढ़ गया। अच्छा 12 से 12 कुछ नहीं है, खाली रखो। फिर 12 से 15 क्या हो गया, बढ़ गया। अब तुमको क्या निकालना है, dx इंटू डी वाई, दोनों भी साइंस का मल्टीप्लीकेशन। तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस कुछ काम नहीं है अपने को, सिर्फ प्लस प्लस ढूंढने के। प्लस इंटू प्लस, प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, और प्लस। तो कितने प्लस मिले तुमको, 2 प्लस मिले, बस। कितने प्लस मिले निकालने, 2। चलो इतना लिख के लो, फिर फॉर्मूला बताती हूँ फटाफट से। लिखा हमने इतना पॉज करके, ओके। अब सबसे पहले ना अपना फॉर्मूला देख लो क्या होता है। आर से डिनोट होगा ये भी, प्लस माइनस, फिर से रूट के अंदर प्लस माइनस 2c रे 2c माइनस n अपॉन n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये तो तुमने लिख लिया, ये देखो ये रहा 2c माइनस n अपॉन n। क्या मतलब 2c, c मतलब ये अपने जितने प्लस आए ना ये हो जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या लेने का, सबसे पहले चेक करो 2c माइनस n अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप प्लस लेंगे। 2c साइन ऐसे लिखा ना, माइनस n अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है यानी कि लेस देन 0 तो आप माइनस लेंगे। तो ये केस में क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4 माइनस n कितना है आपका, n 1 2 3 4 5, लेकिन पहला वाला जो है वो Na रहता है तो उसको काउंट नहीं करने का, क्योंकि उसका ऊपर कुछ है ही नहीं ना कि हम चेक करें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। तो बेसिकली आपका n भी कितना आ रहा है, 4, तो 0। अब वो 0 आया तो यहाँ पे सब 0 होने वाला है, n अपॉन 4, तो आपका आंसर भी 0 आ रहा है, यानी कि इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। लिख के लो चलो। अगर लेट से n 5 होता तो ये 4 माइनस 5 क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो आप क्या करते हैं, प्लस प्लस लेते हैं। करेंगे हम, सम भी करेंगे, ऐसे टेंशन नहीं लेने का। चलो n 5 है, अपन अज्यूम करके सम सॉल्व करते। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ये क्या है 2 इंटू 2 4 माइनस n आपका निगेटिव आया, मैं n को 5 पकड़ रही हूँ, है ना। अगर लेट से n 5 होता तो ये -1 आता। अगर -1 आता तो अपने को क्या करना पड़ता, माइनस माइनस 2c माइनस n माइनस 1, यानी कि ये -1 है, अपॉन n कितना है आपका 5 है, तो 1/5 का रूट, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 उसका रूट कितना आ रहा है, 2.22 बराबर है, वैसे ही कुछ आ रहा है। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन समझ गया आपको। ऑफकोर्स वो वेग फिगर है, मैंने n इज इक्वल्स टू 5 कहाँ से लिया था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताने के लिए। बेसिकली अपना n कितना आया है, 4 आया है। लिखा आपने ये सब। चलो अभी कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक ही होता है। इफ एनी कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देयर इज नो चेंज इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। r को ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना स्केल से फर्क पड़ता है। तुम कुछ भी ऐड कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, r को फर्क पड़ता है क्या, r को फर्क नहीं पड़ता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक टर्म होता है, कैसे निकालते हैं अपन, कुछ नहीं, r को स्क्वायर कर देना। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब जो r को स्क्वायर किया ना उसको 1 में से माइनस कर देना। इतने ही 4-5 फॉर्मूला पे आपका पूरा कोरिलेशन रिलाई करता है, दैट इज इट। इतने ही फॉर्मूला पे पूरा कोरिलेशन क्या करता है, रिलाई करता है। क्लियर। अभी थोड़ी रेग्रेशन की भी ब्रीफिंग ले लेंगे, उसके बाद अपन सीधा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। फिर रेग्रेशन भी 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप ही बताता है, बट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इक्वेशन। किसके फॉर्म में, देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्म में बताता है, रिग्रेशन किसके फॉर्म में बताता है, रिग्रेशन बताता है आप लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है।
तो रेग्रेशन इक्वेशन दो टाइप की बनती है। कितने टाइप की बनती है? दो टाइप की बनती है, एक y ऑन x टाइप और दूसरा x ऑन y टाइप, दो टाइप से बनती है, ठीक है। अब जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट r था, वैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसके लिए होता है by(x), इसके लिए होता है bxy। बेसिकली देखो ये y ऑन x है ना, यानी कि y पहले आएगा, ये x ऑन y है ना, तो x पहले आएगा, और कुछ भी चेंज इन दोनों के अंदर नहीं है। लिखा आप लोगों ने इतना? फिर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन होगी y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू by(x), x माइनस x बार, और ये x ऑन y टाइप है तो x पहले आ जाएगा, x माइनस x बार इज इक्वल्स टू bxy, y माइनस y बार। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट यूज होगा, यहाँ पे ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट यूज होगा। अब हमको ये बता दो, y बार x बार तो निकालना आता है अपने को, x और y तो वैसे ही वेरिएबल रहते हैं। by(x) का फॉर्मूला क्या है? by(x) इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन जो पीछे उसको नीचे लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे bxy इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन कौन पीछे? y, उसको नीचे लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। लिखा हमने इतना? पक्का? फटाफट से लिख के लेंगे सब लोग। डन इतना? मैं अब आपको प्रॉपर्टीज बताते चलूं क्या? देखो R इज इक्वल्स टू, अभी एक इनका क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर by(x) इंटू bxy। ये प्लस माइनस देखना, अगर ये दोनों निगेटिव है तो R भी निगेटिव हो जाएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो R भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। by(x) और bxy के साइन देखेंगे, अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निगेटिव होगा, और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके देखना है। ओके, ये देखो, दे ऑल हैव सेम साइंस। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, लेट्स से कि अगर by(x) का वैल्यू ग्रेटर देन, ये देखो, ग्रेटर देन 1, द अदर मस्ट बी लेस देन 1। अगर ये 1 से ज्यादा है तो कंपल्सरीली दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू -1 से लेके +1 में ही आना चाहिए, बराबर है, इसीलिए। टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट x y, मतलब कि x का मीन और y का मीन। मतलब क्या? अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए ना, अगर अपन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? x का वैल्यू विल बी x बार एंड y का वैल्यू विल बी y बार। देन by(x) एंड bxy डू नॉट चेंज ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मतलब इन दोनों को ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, बट चेंज ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, मतलब उनको स्केल से फर्क पड़ता है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, पर स्केल से फर्क पड़ता है। ये आपके रिग्रेशन लाइंस है, ठीक है। ओके, अब आपको एक और दो फॉर्मूला दे देती हूं मैं, एक मिनट रुको जरा। हाँ, ये लिख के ले लो। लिख लिया ये सबने? पक्का? अभी अपन ना एमसीक्यूज पे जाएंगे और वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे? फॉर्मूलाज करते जाएंगे। कोरिलेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे दिया है, y दे दिया है, bxy यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y दे दिया है। हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इन सब का एक लिंक्ड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? bxy इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, जो पहले वो ऊपर, जो पीछे वो नीचे। और अगर by(x) दिया होता तो क्या फॉर्मूला होता फिर आपका? r वैसे का वैसे ही रहेगा, कौन पहले है? y, कौन पीछे है? ये। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आप लिख के लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ने लिखा है ना, देखो, यस।
बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फिर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये दे दिया, बी एक्स वाई दे दिया, मतलब ये फॉर्मूला के अंदर, तो -0.8 इज इक्वल्स टू आर अपने को ढूंढना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 10 और ये है 12, तो 10/12 कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो रहा है, 0.8333, तो -0.8 इज इक्वल्स टू आर इंटू 0.83333, मतलब -0.8 को उससे डिवाइड करने का है कि अपने को, हाँ, तो डिवाइड 0.8 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका आर का वैल्यू, r इज इक्वल्स टू माइनस, तो रिटेन रहेगा ना, क्योंकि आपका रेग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस है तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी माइनस आएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया, -0.96, ऑप्शन बी। 2 मार्क के लिए आया था ये पेपर में आपके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएंस ऑफ x दे दिया है, वेरिएंस ऑफ y दे दिया है, हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, और आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई टीच इन CMA इंटर, वही आंसर करने आई हूँ। देखो, CMA इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 8, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वाला सब्जेक्ट ऑल माइन। उसके बाद ग्रुप 2 में आती है, ग्रुप 2 के अंदर मेरे तो एक पेपर 9 है, पेपर 9 एक्चुअली में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वो OM एंड SM जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ये OM वाला पार्ट मेरा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। एंड देन टॉकिंग अबाउट पेपर 10 होल 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू टीच यू, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है, FM बोल के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम वापस से CMA इंटर में मिलने ही वाले हैं। देखो, इफ यू गाइज आर कनेक्टेड विथ अस आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये मैं आप पक्के से बन के निकलोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। यस, आई एम टेकिंग गारंटी कि आप लोगों को CMA बनने से नो वन कैन स्टॉप। आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहे, जो आपको बोले उतना फॉलो करे, तो आई एम सो श्योर अबाउट माई कोर्स, बिकॉज हमने ये कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है, सारे लूप होल्स, एस्पेक्ट सब कुछ कलेक्ट करके आपका इतना सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, इतने क्वालिटी लेक्चर्स हैं, हम जो कुछ करवाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नो वेयर। यस, दिस इज माई वर्ड, कहीं ये सब करने नहीं मिलेगा, इसीलिए इतनी गारंटी है। बट मेरे गारंटी के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। गारंटी के पीछे का रीजन ये है कि कोर्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे चलता है ये कोर्स। तो ये कोर्स में सबसे पहले एक मेन बुक होती है, कॉस्टिंग की मेन बुक को मैं बोलती हूँ शिखर, इसका नाम है शिखर। ये आपकी कॉस्टिंग की मेन बुक है, और आपकी वैसे ही FM की ये वाली मेन बुक है। आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका। दिस इज द शिखर बुक, पूरी कलरफुल बुक है, क्लास वर्क अलग कलर से, होमवर्क अलग कलर से, तो डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है, और कलरफुल देख के हमको अच्छा तो लगता ही है, मजा भी आती है। ये मेरी एक बुक हो गई। उसके बाद एकदम मस्त वाली बुक है, जो आप लोगों की लाइफ एक हैसल फ्री बना देती है, क्योंकि इतनी इसको करने के अलावा तुम लोग को ऐसे होता है कि RTP भी करना है, ऑफकोर्स CMA इंस्टीट्यूट जो RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, ये सब भी तो हमको पढ़ना होता है। तो इतने सारी चीजें डाउनलोड करो, फिर उनके सोल्यूशन एक जगह, क्वेश्चन एक जगह, इतने सारे PDF, वो सब हैसल फ्री करने के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव महासंग्राम की सीरीज होती है एक हमारी, यही कोर्स के अंदर डिजाइन महासंग्राम की सीरीज, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल योर पास्ट पेपर्स, MTPs, RTPs। ये देखो, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा है पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सोल्यूशन के साथ बनी हुई बुक है। ये चैप्टर वाइज है, विद सोल्यूशन है, टेंशन ही नहीं है। इतनी मस्त प्यारी बुक बनाई है प्रैक्टिस के लिए। जो भी अपन मेन वाली बुक में करेंगे वो सारी प्रैक्टिस आपकी महासंग्राम सीरीज के साथ हो जाती है।
अच्छा, सिर्फ इसकी बुक मिलती है क्या? नहीं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बुक दे के काम खत्म कर रही हूँ, ऐसे काम नहीं करते हम, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ मेरी थर्ड वाली बुक की, ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली यहाँ तक सब कोई कर लेता है, बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स इतने नजरअंदाज किए जाते हैं, एकदम ग्रांटेड लेते हैं, ऑब्जेक्टिव तो है, फिल इन द ब्लैंक तो है, एमसीक्यू तो है, हो जाएगा, नहीं होता है। इधर ही बच्चे के मार्क्स जाते हैं और वही अपने को मार्क्स और स्कोर करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 25 से 28 मार्क्स के हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैंने अलग से एक बुक बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया है। इट इज कंपाइलेशन ऑफ योर एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, वर्कबुक। आपकी सीएमई इंस्टीट्यूट ने जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए ना, वो सबको हमने क्या किया है, आई विल शो यू भैया, चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया। ऐसे मिक्स मैच नहीं है, प्योरली एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है। देखो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एफएम की बुक बता रही हूँ मैं, ये आपकी एमटीपी है, ये आपकी आरटीपी है। ऑफ कोर्स द बुक इज कलरफुल, वो तो बात ही नहीं है यार। उसके बाद जो है ना, थियोरी भी है ज़रूरी। थियोरी बहुत इग्नोर की जाती है, मतलब एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है। थियोरी भी जान पे आता है पढ़ने के लिए, मज़ा ही नहीं आता है, मतलब कितना रट्टा मारना है। उसका भी एक सोल्यूशन वी हैव, आई विल शो यू द बुक। ये देखो, दिस इज योर कॉस्टिंग की थियरी। इस तरह से बनेगी, एकदम कलरफुल बनेगी, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो थियरी वाले मार्क्स है ना अपने, वो मार्क्स भी नहीं जाएंगे सच्ची में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना बच्चा पढ़ता ही नहीं और अपने को उस पर और ध्यान देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है यार, आप लोगों को स्कोर भी करना है। सिर्फ पासिंग अपना ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही या थियोरी की बात कर रही, इनकी सिर्फ बुक मिलेगी क्या? नहीं, इनके एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे। जैसे महासंग्राम की बुक अलग, उसके लिए अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, थियोरी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं। इस वजह से यू कैन आराम से स्कोर, ये पूरे के पूरे पार्ट में अपन बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, आपके मेन बुक के जैसे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, महासंग्राम के अलग, ऑब्जेक्टिव्स के अलग एंड थियोरी के अलग। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लूसिव संजीवनी बुटी सीरीज, ये आप लोगों की ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में जो चल रही है, वैसी ही सीएमए इंटर में भी चलती है। आप लोग लेक्चर की क्वालिटी के लिए सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि कोर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतनी श्योर क्यों कि आप लोग के मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये सब फॉलो करोगे तो। ये सीरीज देखो एकदम, मैं आपको बुक दिखाऊं क्या इसकी, चलो ये आपकी कॉस्टिंग की बुक है, कहाँ गई मेरी बुक, ये लो एफएम की बुक है, देखो दिस इज माय एफएम की बुक, एकदम विद सॉल्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन आंसर, कलरफुल बुक है। जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इतना सब तो पढ़ लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी आती है। उसमें इतना सब वापस कैसे रिवाइज करेंगे, इसीलिए पूरा सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एफएम की बुक दिखाई, वो एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में सिर्फ 50 सम्स में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग रिविजन को बनाते हैं, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो कुछ नेसेसरी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इतना कम नंबर ऑफ सम्स, सो दैट आपका रिविजन एकदम अच्छे से हो जाएगा। दिस इज द रीजन आई एम सो श्योर। एंड आपके जो टेस्ट सीरीज चलते ही है चैप्टर वाइज, वो भी 50 के ऊपर 50+ टेस्ट सीरीज होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर्स अलग, क्विज शो अलग, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फन वे में भी पढ़ना होता है, मोटिवेशन गाइडेंस, स्टडी शेड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब का आप टेंशन मत लो। एकदम एक्सक्लूसिवली सीएमए का कोर्स डिजाइंड है। दैट इज व्हाई वी से थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। आप लोगों को सीएमए बनने से कोई नहीं रोक सकता, इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस। ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा है, ठीक है। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय। ऑफ एक्स वाई दे दिया, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है?
देखो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, पर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही नहीं, हमको वेरिएंस दे दिया है, तो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, करो सब्स्टिट्यूट, तो 0.9 इंटू रूट ऑफ 2.25 और रूट ऑफ 1, तो 0.9 इंटू 2.25 का रूट 1.5, 1 का रूट 1, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना आंसर आ रहा है फिर 0.6, कितना आंसर आ रहा है 0.6। वापस से 2 मार्क्स के लिए इतना एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था। चले आगे, वही टाइप के, ये 3-4 फॉर्मूला में आपको पूरा कोरिलेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। कोवेरियंस दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई दे दिया है, सेम फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कितना कोवेरियंस है तुम्हारा 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स टू 1 यानी कि 0.6 अपॉन 2, क्या आंसर आने वाला है ये 0.3, तो आपका कोरिलेशन हो गया 0.3। 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है y का, बी वाई एक्स दे दिया है, आर दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये चारों भी एक जगह कहाँ मिलते हैं, क्या फॉर्मूला है वो, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन जो पीछे वो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बी वाई एक्स का वैल्यू 0.48, आर का वैल्यू 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ही तो हमको ढूंढना है, ठीक है, ओके। क्या कर लेंगे फिर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और इसको इंटरचेंज कर लो, इंटू 0.48 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 4, 2.4, हाँ 2.4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे निकालेंगे, 2.4 अपॉन 0.48, आगे आंसर, क्या आंसर आया 5, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 5। 2 मार्क के लिए अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम इसके भी अंदर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y इज सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, नहीं सम नहीं है, उनका मल्टीप्लिकेशन, याद है क्या, r इज इक्वल्स टू रूट के अंदर दोनों भी लेते अपन, तो वो क्या हो जाता है आपका जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, राइट। नेक्स्ट, if r be the correlation coefficient between 2 variables x and y, bxy and byx being the regression coefficient, तो उनका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, r इज इक्वल्स टू रूट के अंदर byx इंटू bxy, r इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, ये अपने को ऑप्शन ही दिख रहा है, bxy इंटू byx ले लो या byx इंटू bxy ले लो, वन एंड द सेम है, करेक्ट, पक्का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो डी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसी का मॉडिफिकेशन है। 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, क्या है। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2/3, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 4, कोवेरियंस ढूंढना है, क्या फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, बराबर है, देखो ये फॉर्मूला है, तो r का वैल्यू अपने को दे दिया है 2/3, कोवेरियंस हमको ढूंढना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y कितना है 3 और 4, तो ये मैं 12 कर लूँ यहाँ पे, 3 इंटू 4 12, 2/3 करो फटाफट से, चलो 0.666 इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन 12, तो 0.666 इंटू 12 कर लो, आपको क्या मिल गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 7.9999 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो 8 हो गया, कोवेरियंस का वैल्यू है 8। 2 मार्क्स क्लियर, कम ऑन, इसका देखो एमटीपी में भी आया हुआ है, ये पास्ट पेपर में 2-3 बार आया है, 2 मार्क के लिए, क्लियर। नेक्स्ट,
If y is equals to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? अगर अब ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे दी है y is equals to a plus bx, अब बताएंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y क्या रहेगा? -1 और 1 अकॉर्डिंग टू, देखो b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, अकॉर्डिंगली आपका कोरिलेशन का वैल्यू -1 या 1 रहेगा या उसके बीच में रहेगा, करेक्ट? सो योर आंसर इज सी। फ्रीक्वेंसी देखेंगे बेटा इसकी भी। चलो नेक्स्ट, if r is equals to 0.7 then the value of determination, determination क्या था? r square, और नॉन डिटर्मिनेशन क्या था? 1 minus r square, याद आ रहा है? तो r square यानी कि 0.7 का स्क्वायर विल बी 0.49, 0.492 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, याद है कि अपन सिर्फ साइंस देखते हैं उधर, only the changes of signs in the values of variables are taken for the calculation of, क्या कैलकुलेट करने के लिए हम ये साइंस देख रहे हैं? कोरिलेशन। क्या कैलकुलेट करने के लिए देख रहे हैं? कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है? नेक्स्ट, r का वैल्यू -0.9 है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है क्या? देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड चेंजेस आर इन अपोजिट। कोरिलेशन अच्छा है लेकिन निगेटिव है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर है। द अजम्पशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन इज वैलिड। लीनियर कोरिलेशन मतलब क्या? या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो वो भी वैलिड है। ओके, कोरिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट भी है ना, इनसिग्निफिकेंट नहीं है। कैसे? मतलब एकदम ही छोटा सा वैल्यू नहीं है, 0.9 है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। रीसेंट एमटीपी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। If the coefficient of correlation between x and y is 0.48, covariance 39 है, variance of y 25 है, तो standard deviation of x कितने बार कर लिया अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन? देखो r कितना दिया आप लोगों को? 0.48 इज इक्वल्स टू, कोवेरियंस ही ढूंढना है कि कोवेरियंस दिया हुआ है? दिया हुआ है। कोवेरियंस इज 39, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमको ढूंढना है। वेरिएंस ऑफ y 25 दे दिया तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 5, बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को मैं वहां पे ले लेती हूँ, तो 39/5 कर लो सब लोग, कितना आ रहा है? 7.8, उसको डिवाइड कर लो 0.48 से, कितना आ रहा है? 16.25। मैंने सिर्फ उसको वहां पे भेजा, ये 39 को इधर ही रखा, ये 5 को इधर ही रखा और ये 0.48 को भी वहां रखा, मैंने सिर्फ उन दोनों को इंटरचेंज किया। क्या आंसर आ रहा है? 16.25, 16.25। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, वही टाइप के, ये ही फॉर्मूला में 2 ही फॉर्मूला, एक BYX BXY वाला और दूसरा ये कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इस पे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। If r be the coefficient of correlation between two variables, तो r का वैल्यू विल बी -1 से लेके +1, वो दोनों नंबर इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या? ये वाला साइन, नीचे का साइन रहना मांगता, तो r का वैल्यू इज -1 से लेके +1, ऑप्शन ए, 2 मार्क के लिए। Next, if the coefficient of correlation between two variable is 0.7, then the percentage of variation unaccounted, unaccounted का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनेशन। क्या मतलब होता है? नॉन डिटर्मिनेशन। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.49 कितना आएगा? 51, उसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 51%। तो ये जो आपका डिटर्मिनेशन है ना आर स्क्वायर, उसको बोलते हैं अकाउंटेड, और ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर है उसको बोला जाता है अनअकाउंटेड। तो 51 इज योर सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस इज 66। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस यानी डी स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अपने को निकालना है, तो 0.6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 66, फॉर्मूला के अंदर डाल रही मैं, ये रहा फॉर्मूला, अपॉन n क्यूब माइनस n, वही तो हमको नहीं पता, तो 0.6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 66 इंटू 6, 396 अपॉन
n क्यूब माइनस n बराबर है यहाँ तक। ऐसे सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूट करना। 10 को सब्स्टिट्यूट करके देखे तो 1 माइनस 396 अपॉन 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 990, तो 396 अपॉन 990 और इसको 1 से माइनस करो, आ रहा है क्या 0.6, हाँ आ रहा है 0.6, यानी कि अपना ऑप्शन क्या था, करेक्ट है। इतना लॉन्ग कट में जाने से अच्छा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऑप्शन ए 10 इज योर करेक्ट आंसर। देख लो एक बार सोल्यूशन लिखना है शॉर्टकट वाला तो शॉर्टकट वाला भी लिख लेंगे सोल्यूशन। ओके चलो स्टार्ट विद ट्रू और फॉल्स। अभी अपन ने कोरिलेशन किया, वैसे अपन रेग्रेशन के भी एमसीक्यूज करेंगे और उसकी भी ट्रू और फॉल्स करेंगे, ठीक है। BYX माइनस 0.8 है, BXY 0.8 है, BYX 0.2 है, तो R का वैल्यू देखो, R का वैल्यू इज नथिंग बट दोनों का रूट 0.8 इंटू 0.2, तो चलो करके देखो 0.8 इंटू 0.2 और उसका रूट ले लो 0.4, पर यहाँ पे R का वैल्यू क्या दे दिया है माइनस 0.6, आना क्या चाहिए था R का वैल्यू माइनस 0.4, क्यों माइनस, क्योंकि दोनों भी माइनस है, बराबर है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर, वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी होगी, तो वुलन गारमेंट का सेल कम होगा, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर है क्या, तो उनमें रिलेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उनमें रिलेशन निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। दैट इज व्हाई द आंसर इज फॉल्स। 19, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन, क्या नहीं, लीनियर एसोसिएशन नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन। अच्छा एक सेकेंड रुको, हाँ, गिव मी अ मोमेंट। दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस, एक काम करो, अगर नॉन लीनियर ये वर्ड आया तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, और लीनियर ये वर्ड आया तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ लीनियर। अगर नॉन लीनियर आया तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स, बट अगर लीनियर आया तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू। दोनों भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे लिखवाया और पहले कंफ्यूज किया। अगर नॉन लीनियर है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, और लीनियर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, if the two regression coefficient BYX and BXY are negative, then the correlation coefficient is positive, क्या नहीं, अगर वो दोनों नेगेटिव तो R भी नेगेटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव तो R भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, फॉल्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 and 1, क्या नहीं, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 and 1, दैट इज व्हाई योर आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, बाइवेरिएट डेटा आर कलेक्शन फॉर 2 वेरिएबल्स, ट्रू। बाइवेरिएट डेटा ही मतलब डेटा किसके लिए करते हैं अपन, 2 वेरिएबल के लिए कलेक्ट करते हैं। कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, करेक्ट है ना, क्योंकि अपना आर का फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर में ही कोवेरिएंस आता है, बराबर है, सो द आंसर इज ट्रू। If R is 0.6, then the coefficient of non-determination is 0.64. 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 0.36, तो आंसर क्या आएगा, 0.64, सो योर आंसर विल बी ट्रू। आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ट्रू। समझ जाएगा ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि स्कैटर डायग्राम पे हम डायरेक्टली ड्राइंग करके बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमको 2 वेरिएबल के बीच का कौन सा रिलेशनशिप है किससे समझेगा, स्कैटर डायग्राम से, तो आंसर विल बी ट्रू। स्पीयरमैन मेथड इज डिवाइड बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ये वो रैंक कोरिलेशन वाला है, तो ये वाला मेथड किसने, स्पीयरमैन वाला मेथड किसने दिया, उसका पूरा नाम क्या है, प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। द आंसर इज ट्रू। Next, question number 28. If the plotted points in the scatter diagram lie upper left to lower left, upper left यानी कि इधर से lower left, यानी कि इधर
समवेयर ऐसे 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 ऐसे। देन द कोरिलेशन इज जीरो, क्या नहीं, कोरिलेशन जीरो कब होगा, जब उनमें अपन बता ही नहीं सकते, वो कोई लाइन में ही नहीं आ रहे, वो कहीं पे भी स्कैटर्ड है तो जीरो होगा। तो ये जीरो है क्या, नहीं, ये निगेटिव टूवर्ड्स है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट rxy of two variable xy is the geometric mean, क्या, yes, r is the geometric mean of bxy और byx, ठीक है। The coefficient of correlation is independent of origin but dependent on unit of measurement, false। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये r जिद्दी होता है, इसको ना स्केल से फर्क पड़ता है, ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है, ना प्लस से, ना माइनस से, ना मल्टीप्लिकेशन से, ना डिवीजन से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलो अब रेग्रेशन के क्वेश्चंस करें फिर हम लोग, कब एमसीक्यू पे आते हैं। If the two regression equations are x plus 5y is 13, 3x plus 2y is 5, then the mean values, regression equation का मैंने recap में भी डाला है, mean values कैसे निकालते हैं हम उनको simultaneously solve करके। देखो x plus 5y is 13, दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है तो 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लिखते चलो, हाँ, 3x प्लस 5 इंटू 3 15y, 13 3 39। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, बराबर है, क्या कर लेंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, कट हो गया 15 माइनस 2, अच्छा क्वेश्चन ये माइनस वाई का है, माइनस वाई, ठीक है, तो मैं इसको माइनस प्लस करती, 1 मिनट दो, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2y, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस 2 17y इज इक्वल्स टू 39 माइनस 5 34। तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 2, y का वैल्यू 2 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आप लोग इसके अंदर, x प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल्स टू 13, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर 3, बराबर है, तो मीन वैल्यूज क्या हो गए, x का 3, y का, देखो x का हमारा क्या आ गया है 3, y का 2, x का 3, y का 2, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 12। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज 2x माइनस y, तो वैल्यू ऑफ y अगर 10 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि इनके मीन वैल्यूज है ना। देखो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 10, अच्छा x का वैल्यू 10 दिया है तो y का वैल्यू हमको निकालना है, किसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, देखो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, y का, तो किसके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, y ऑन x में। तो y ऑन x वाली इक्वेशन क्या है आपकी, मैं यहाँ लिखती हूँ 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 12, x के जगह पे क्या डालेंगे हम 10, तो 30 माइनस 5y माइनस 12, ठीक है। आगे माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 30 बराबर, तो ये माइनस 5y विल बी माइनस 42, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 42/5 करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 5 8.4। बस सब्स्टिट्यूट किस में करना है वो ध्यान देना, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, y ऑन x वाली इक्वेशन में, क्योंकि y ढूंढना है अपने को, तो y का वैल्यू है 8.4, ठीक है, क्लियर। ये देखो 8.4, ये रहा 8.4। नेक्स्ट, व्हेन वन रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, अगर एक रेग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अदर वुड आल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि तीनों के साइन सेम रहते हैं, मैंने बोला bxy, byx एंड r। नेक्स्ट, द लाइन y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3x/2 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, क्या लिखा है ये, y इज इक्वल टू लिखा है ना, मतलब ये काय की इक्वेशन है, y ऑन x की इक्वेशन है। अगर x इज इक्वल टू लिखा रहा तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, x ऑन y की हो जाएगी, तो ये है आपकी y ऑन x। नेक्स्ट, फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ bxy। अब देखो
ये रिग्रेशन इक्वेशन किसकी है, एक्स ऑन वाई, तो इसको एक्स ऑन वाई वाले फॉर्म में लेके जाओ, मतलब इधर सिर्फ एक्स को रखने का, बाकी का सब उधर रखने का। तो ये 2x इज इक्वल्स टू -3y -50। एक्स को और अकेले करेंगे अपन, x इज इक्वल्स टू, हमेशा क्या करते हैं अपन, जिसकी इक्वेशन है उसको अकेला करते हैं। ये किसकी इक्वेशन है, bxy की, तो हम उसको अकेला कर देंगे, तो -3/2y -50/2। अब जो y के साथ अटैच्ड है वो कौन हो गया तुम्हारा, bxy। कौन हो गया वो तुम्हारा, bxy। तो -3/2 इज योर bxy, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड, दोनों रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कब करती है, जब r का वैल्यू या तो +1 रहेगा या r का वैल्यू -1 रहेगा, तब वो कोइंसाइड करेगी, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 31/6 - y/6, ये किसकी इक्वेशन है, अब भी मैंने बताया था, अगर x इज इक्वल्स टू रहा तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, x ऑन y की, किसकी इक्वेशन हो जाएगी ये, x ऑन y की। इफ द टू रिग्रेशन लाइन्स बिकम आइडेंटिकल, दोनों रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल कब होती है, जब r का वैल्यू +1 या r का वैल्यू -1 है। 0 है तो रिग्रेशन लाइन बनेगी नहीं, तो r का वैल्यू जब +1 हो या -1 हो तो क्या हो जाएगी, वो कोइंसाइड हो जाएगी या वो आइडेंटिकल बन जाएगी, ठीक है। r इज इक्वल टू 1, अगर r इज इक्वल टू 1 है तो उन बीच में जो रिग्रेशन इक्वेशन है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो कोइंसाइड करेगी, बराबर है क्या, तो उनमें एंगल रहेगा क्या, नहीं, क्या एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। ट्रू और फॉल्स पे आएंगे। इफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 19 - 5x/2, अब देखो, अब by(x) निकालना है तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन y इज इक्वल टू में रहनी चाहिए, तो y इज इक्वल टू में है। अब इक्वेशन कैसी दी है, y इज इक्वल्स टू 19 - 5x/2, तो जो x के साथ अटैच्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, by(x), तो -5/2 इज योर by(x), सो द आंसर इज ट्रू। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स, ये y - y बार, by(x), x - x बार, ये आपके रिग्रेशन लाइन्स है, ठीक है। इनका मीटिंग पॉइंट कैसे होता है, x बार y बार से। रिग्रेशन लाइन्स जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, x का मीन और y का मीन, करेक्ट। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, यस देखो, y इज इक्वल्स टू a + bx, बराबर है, यानी कि y - y बार इज इक्वल्स टू by(x), x - x बार, तो ये by(x) से ये क्या होता है, आपका स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। द आंसर इज ट्रू। आ जाओ आगे। टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड व्हेन r इज इक्वल्स टू +1 और -1, पर यहाँ क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। इफ by(x) इज पॉजिटिव, bxy इज पॉजिटिव, तो by(x) भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि तीनों की साइन सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो नेगेटिव, ट्रू ना, ये वही टाइप का क्वेश्चन देखो, बस उसमें क्या हो रहा है, मॉडिफाई होते जा रहा है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया है, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर, पक्का। सो यू आर डन विथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, विच वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ये जो पूरे 40 अराउंड क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन का। तो ये 42 क्वेश्चंस अब वापस से एक बार सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लो एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय बाय।